पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, जहां पर शोभा यात्रा हिंसा की जांच एनआईए करे, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड से मेरी सहयोगी ब्यूरो चीफ संगीता झा जुड़ रही हैं। संगीता, ये जो तस्वीरें सामने आई, मुझे याद आने लगा ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दंगाई तो दंगा करेंगे, आपको चुप बैठना है। अब यहां जरा तय कर दें कि कौन दंगा कराने के लिए आगे आने को आतुर था, किसने पहले पथराव किया, किसने पहले पत्थरबाजी की, क्या कुछ ग्राउंड से अपडेट अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा भी कहा था और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मुर्शिदाबाद से जब सीपी बदला गया था वहां पर, तब भी उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद से सीपी बदला जा रहा है, अगर वहां पर किसी तरह से दंगा हो जाती है तो ये सारा कुछ मतलब जो भी रहेगा वो मतलब उनका कहना था कि ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रह जाएगी। और ये कहीं ना कहीं मतलब इस पर ममता बनर्जी का यह भी कहना था सीएम का कि बीजेपी पूरी तरह से प्लानिंग कर रही है दंगा करने की। लगातार वो कहती आई है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह से दंगाइयों को सब दंगा होने के लिए इस तरह से चीजें करती हैं। वो हमेशा ही आरोप लगाते आई है बीजेपी पर इस तरह से जब भी दंगा होते हैं इसको लेकर। वही आप देखें कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस कल की घटना में वो भी जख्मी हुए हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है, अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर बात करें कि कहां कहां ये पत्थरबाजी हुई है या फिर धमाका हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद के जिनारापाड़ा, सोमपाड़ा, बिट्टूपाड़ा, रामनगर और दुपुपुरिया, ये इन सारे जगहों में पत्थरबाजी हुई। कई जगह पे बम ब्लास्ट, जो कि बम धमाके की आवाज से मतलब वो जगह थर्रा गया, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये बम धमाके की आवाज थी या क्या कुछ था, इसके लिए अभी वो छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल तो पूरा बम धमाकों का वो हो गया है, जगह हो गया है, यहीं पे सारे बम फैक्ट्रीज हैं, सारे बम हर जगह बम बनाते हैं। टीएमसी के ऊपर पूरी तरह से इस मामले पर आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार कि टीएमसी के लोग लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संगीता, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पर पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ऐसे खास इलाके हैं जहां पर रामनवमी का जुलूस निकलने पर निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति बन सकती है, छतों पर पत्थर देखे गए, ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यह आरोप लगाया जा रहा है कि तैयारी पहले ही पत्थरबाजी की कर ली गई थी। उन्होंने ये अंदेशा भी जता दिया था प्रशासन के सामने, इसे लेकर उन्होंने बातें भी रखी थी, लेकिन प्रशासन मूक बना रहा। जी हाँ, प्रशासन के ऊपर लगातार आरोप तो लग ही रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी तरह से मदद नहीं की, प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर रही। उस इलाके में इस तरह की जो घटना हो जाती है, इसको संभालने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर पूरी तरह से है। ये लगातार वहां के बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू संगठन के हो या फिर जो लोग घायल हुए हैं उनके जो परिवार वाले हैं या वहां के स्थानीय जो हिंदू मतलब जो भी जुलूस में निकले हुए थे रामनवमी के अवसर पर। जो तस्वीरों में देख पा रही हूँ संगीता, एक और आप देखिए, जी तस्वीरों में देख पा रही हूँ अधीर रंजन चौधरी पहुंचे हुए। अधीर रंजन चौधरी के पहुंचने पर यहाँ पर विरोध भी देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी हाँ, कल देखिए, कल लोकसभा का चुनाव होना है, कल नॉर्थ बंगाल में पहला चरण भी है लोकसभा के चुनाव का। इसी बीच लोकसभा के चुनाव के बीच अधीर रंजन चौधरी का घायलों के पास जाना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर वो आए हैं, राजनीति अपनी चमकाने के लिए आए हुए हैं। इसके पहले उन्हें कभी देखा नहीं जाता है। और साथ ही बीजेपी का यह भी आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि दंगा भड़काने में कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी की भी बयानबाजी रही है, जिस वजह से इस तरह की दंगा हो जाती है। तो अधीर रंजन चौधरी पर भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी हो या फिर टीएमसी के नेता हो, उनका कहना है कि टीएमसी ऑफिस से इस तरह की पत्थरबाजी भी हुई है और कहीं ना कहीं टीएमसी के नेता भी इसमें शामिल है, जिसको लेकर कहा जा रहा है। नहीं, यहाँ पे एक चीज जरा क्लियर करिए संगीता,
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि टीएमसी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। अधीर रंजन चौधरी जब पहुंचते हैं तो अधीर रंजन चौधरी किसको रिस्पॉन्सिबल बताते हैं? उनसे जब पूछा जाता है कि क्या टीएमसी के लोग इसके लिए जिम्मेदार है, टीएमसी ने ऐसे लोगों को समर्थन दे रखा है जो रामनवमी का जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं, ये उनके वोट बैंक है, क्या इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कोई रिएक्शन दिया? इस पर वो क्या कह रहे हैं? क्या वो टीएमसी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि जब बंगाल में इंडिया अलायंस, हमने तो देखा ये किस तरह से सभी एक साथ एक मंच पर बैठते हैं, इंडिया अलायंस बनता है, लेकिन जब बंगाल की बात आती है तो फिर यही इंडिया अलायंस एक दूसरे से अलग हो जाती है। बिल्कुल। वही आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल से कहा था कि अगर मैं वो सपोर्ट करूंगी तो इंडिया अलायंस को केंद्र में सपोर्ट करूंगी, लेकिन बंगाल में किसी तरह से कोई भी वोट सीपीएम या फिर कांग्रेस को नहीं लेने दूंगी। वही आप देखिए, हम देखते हैं कि अधीर रंजन चौधरी हमेशा ही टीएमसी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हैं। ये लोग यहाँ पर तो बंगाल में आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन जब दिल्ली पहुंचते हैं तो ये लोग सभी साथ हो जाते हैं। वही आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई बार बोलते हुए नजर आए हैं कि हाँ, हम लोग दीदी से बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर आप देखिए कि इस तरह से कल अधीर रंजन चौधरी का पहुंचना वहां पर कहीं ना कहीं राजनीति तो पूरी तरह से देखने को मिल रही है कि एक तरह से राजनीति ही है। और कई जगह पर हमने देखा था कि ईद के दिन कई टीएमसी नेता और कांग्रेस के नेता एक साथ भी नजर आए थे, जहां एक और ये लोग जब किसी तरह की कोई घटना हो जाती है आपसे मतलब आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, लेकिन वहीं कुछ जगहों पर आप देखें तो दोनों को एक साथ, दोनों पार्टी को एक देखा साथ जाता है। यही दरअसल ये जनता को जो सिर्फ वोट बैंक मानना और जनता को इस तरीके से भ्रमित करना, ये इंडिया अलायंस को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप भी लगा रही है। इन सब के बाद पश्चिम बंगाल की अगर एक आखिरी प्रश्न आपसे कर रही हूं, महत्वपूर्ण ये है कि पश्चिम बंगाल भी पहले चरण में चुनावी दौर में आ जाएगा, पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में ये जो घटना हुई है, इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ सकता है पहले चरण में होने वाले चुनावों पर? जी बिल्कुल, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि जनता, देखिए जनता सब कुछ है, जनता को भी समझ आती है। आज अभी हर चीज आप देखिए कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी घटना हो जाए, हर किसी के पास घटना की जानकारी मिल जाती है। और हम भी कल से लगातार अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई है, किस तरह से वहां के लोगों पर हमले हुए हैं। मुर्शिदाबाद में ये घटना होगी क्योंकि ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट कि अगर मुर्शिदाबाद में दंगे होते तो चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पहले ही बोला जा चुका था, उन्होंने पहले ही कह दिया था। और अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो क्या वो ये जानती थी कि यहाँ पर पहले ही दंगा निश्चित रूप से होगा? ये भी बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से